जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं लूमा सिंह। तो चलिए आज मैं एक और अपना अनुभव लेके आई हूँ हनुमान जी का, जो आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि हनुमान जी की कृपा तो हमारे ऊपर हमेशा ही रहती है, पर जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपके साथ अपना शेयर करने आई हूँ, जो मेरे अनुभव हैं। और बस उन अनुभवों के होने के बाद ही मुझे उनकी पूजा में श्रद्धा और विश्वास हुआ। तो मैं एक बार की आपको अपनी घटना बताती हूँ कि हम लोग बैंगलोर में रहते थे उस टाइम पे। तो हमारे जानने वाले एक फ्रेंड, उनके बेटी का बर्थडे था। हम लोग वहाँ पे जा रहे थे। तो यलंका करके जगह पड़ती है, हम लोग इधर एक ट्रेनिंग कमांड है मेकरी सर्कल, वहाँ पे रहते थे। तो कोई बात नहीं, हम लोग चले गए अच्छे से। और वहाँ से जब हम वापस आने लगे तो 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा था। बट तो उसी बीच में क्या होता है ना, एक हाईवे रहता है, वो पूरा ही मतलब हाईवे है, वन वे है पूरा टोटली। तो वहाँ पे बीच में जो है ना, वो जो होता है इलेक्ट्रिक वाला शमशान घाट होता है, वहाँ पे मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं जो होता है वो, मतलब रास्ते में पड़ता था। तो जाते टाइम तो दिन होता था तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब रात में 12 साढ़े 12 बज गए, जब हम वापस आते, ठीक उसके सामने आके हमारी बाइक बंद हो गई। और बाइक कैसे बंद हो गई, बाइक पे दोनों बच्चे थे मेरे साथ और दोनों छोटे छोटे थे। तो छोटे थे तो हम लोग आराम से एडजस्ट हो जाते थे, एक कोई टंकी पे बिठा देते थे और एक को बीच में उठा लेते थे, क्योंकि दोनों ही छोटे थे। तो फिर क्या हुआ, जब वो बीच में बंद हो गई, अब एकदम सन्नाटा, रोड पे कुछ भी नहीं। 12:30 बजे आप लोग सोच सकते हैं कि वहां कुछ हो सकता है कि नहीं। सिर्फ फोर व्हीलर्स आ जा रही है, एक आध दो टू व्हीलर्स आ जा रही थी, और वो भी आराम से निकल जा रही थी। अब एकदम से ठंडा मौसम हो रहा था, बच्चे भी रो रहे थे क्योंकि थक गए थे। आपको पता है कि बच्चे जब धूम धड़ाका होता है तो फिर वो सोते नहीं है, और फिर जब 12 साढ़े 12 बजते हैं तो परेशान करते हैं। अब जब बाइक रुक गई तो बच्चे भी परेशान हो गए। तो इन्होंने किक मार के भी स्टार्ट करनी चाहिए, उसमें रिजर्व में भी डाला, लेकिन ये बोल रहे हैं कि उसमें पेट्रोल भी था, सब कुछ था, लेकिन वो सीधा शमशान घाट के सामने आके हमारी बाइक बंद हो गई। अब कुछ नहीं फ्रेंड्स, इतना डरी हुई थी मैं कि मेरे दिमाग में तो उल्टी सीधी बातें आई थी ऐसा। और हवा भी बहुत तेज चल रही थी उस टाइम पे, एक तो सर्दियों का मौसम था, और हवा जो चली थी तो कानों में जूं जूं करके एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जिससे एकदम से डर सा लग रहा था। जिधर भी देख रहे थे तो बस गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। तो बस दिल में एक बहुत बुरी तरीके से डर बैठा हुआ था। तो उसी टाइम पे क्या होता है कि सामने हमारे बगल से एक स्कूटी वाला निकलता है, तो वो हमारी तरफ ही देखता हुआ जा रहा था। तो मेरे दिमाग में एक डर और भी था, क्योंकि अभी तो नहीं पहनते, लेकिन पहले तो जेवर भी पहनते थे हम लोग। जब किसी पार्टी वार्टी में जाते थे तो ज्वेलरी वगैरह डाल लेते थे ओरिजिनल, तो वो भी डाल रखी थी मैंने। तो मैं अपने हस्बैंड से बोली, ये ऐसे क्यों देख रहा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मतलब लूट पाट करके ले जाए। तो मेरे हस्बैंड बोले, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तो मैं बोली ठीक है। वो एक बार गया और फिर दोबारा से फिर से वापस आ गया, फिर हम लोग को ही देखता हुआ जा रहा है वो। तो मैं और ज्यादा डर गई, मैंने कहा ये कौन है, और एकदम काला, और उसने एकदम काले से कपड़े पहन रखे थे, मतलब एकदम अजीब लग रहा था वो दिखने में, जैसे कि क्या भूत प्रेत है कि क्या है। और एक तो दिमाग में वहां पे मौचरी थी, तो उसको भी देख के दिमाग में वही चीजें आती, मतलब कुछ भी ढंग का नहीं आ रहा था। तो उसने जब देखता हुआ चला गया, जब वो तीसरी बार आया है तो मैं बहुत डरी हुई थी उस टाइम पे। मैंने फिर हनुमान चालीसा शुरू किया। मैंने कहा यहाँ पे ये है मोटा घाट है, तो हो सकता है कि कोई भूत प्रेत हो जो बार बार से चक्कर लगा रहा हो। तो मैं हनुमान चालीसा करना शुरू की, और मैं बस हनुमान जी का नाम लेने लगी कि हे भगवान, ये कौन है, जो भी है ये भला टल जाए जैसे भी है। तो एकदम से क्या होता है कि वो हमारे पास में आके रुक जाता है। जब वो हमारे पास आके रुकता है तो उसने मेरे हस्बैंड से बोला, वहां पे कन्नड़ बोली जाती है तो लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो टूटी फूटी हिंदी बोल रहा था वो। तो उसने बोला मेरे हस्बैंड से, क्या हुआ। तो इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हमारी बाइक बंद हो गई है। तो वो बोला मेरे हस्बैंड से कि ऐसा करो, आप अपने वाइफ को और अपने बच्चों को मेरी स्कूटी पे बिठा दो, मैं उन्हें घर तक छोड़ दूंगा। तो ये बोले अच्छा। तो इन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने मना कर दिया। मैं बोली नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, और पता नहीं कौन है, ऐसे अनजान के साथ हम कैसे चले जाएंगे, मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं। तो इन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं, मना कर रही है। तो बोला ठीक है, अगर मैडम को डर लग रहा तो आप ऐसा करो, आप मेरी स्कूटी ले लो और मैं आपकी बाइक लेके चलूंगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा बाइक कैसे चलाऊंगा, बाइक तो चल ही नहीं रही है, क्योंकि भाई वो तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, कब से स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो बोला मैं एक मैकेनिक हूँ और ऐसे ऐसे मैं वहां पे रहता हूँ, ट्रेनिंग कमांड में थे हम लोग उस टाइम पे पोस्टेड। तो बोला मैं वहीं पे मेरी दुकान है और सभी जानते हैं मेरा। तो उसने अपना नाम भी बताया और अपनी दुकान का नाम भी बताया कि ऐसे ऐसे है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा देखो अनजान है तो ऐसा ना हो कि हमारी बाइक लेके चला जाए, ऐसा करो इसको बोला कि आगे आगे चलेगा और हम पीछे पीछे चलेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है आप आगे चलो और हम लोग पीछे आ रहे हैं। तो वो तैयार हो गया। और फ्रेंड्स आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा था ना जैसे कि आगे कोई बाज सा उड़ रहा है। एकदम काली मोटरसाइकिल थी हमारी, काली मोटरसाइकिल पर काले कपड़े पहन के वो टंकी के ऊपर बैठ के चला रहा था, मतलब पीछे कुछ भी नहीं था, बस वो सीधा टंकी पे बैठा उसी पे चला रहा था।
तो एकदम एक अजीब सा डर भी लग रहा था जब तक कि हम अपने रहने वाले एरिया में नहीं आ गए। लगातार मैं भगवान का ही नाम लेती रही, हनुमान जी का ही नाम लेती रही कि भगवान जी अच्छे से पहुंच जाए, अच्छे से पहुंच जाए, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। तो एक दिल और दिमाग में बहुत डर बैठा हुआ था। और डर मतलब वैसा नहीं था, डर था बस यही कि ये कोई भूत तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, हमें कहाँ ले जाएगा। और दोनों छोटे बच्चे हैं, हम लोग ऐसे करके बहुत डरे हुए थे। कोई बात नहीं, वो हमारे गेट तक आया, मेन गेट जो होता है हम लोग का, तो वहां तक आया, उसने हमें छोड़ दिया और बहुत अच्छे से छोड़ा, आराम से स्लो मोशन में वो चला के लाए। और हमारी बाइक खड़ी करने के बाद बोला कि आपकी बाइक खड़ी है और आप मेरी स्कूटी दे दीजिए। तो ये बोले ठीक है। इन्होंने फिर धन्यवाद वगैरह किया, तो उसने अपना फिर से एड्रेस दिया और अपना नाम भी बताया कि अब अगर आपको कभी जरूरत हो ना तो मेरा ये दुकान है और ये मेरा नाम है, मुझे सब लोग जानते हैं। तो ऐसे करके सब कुछ हो गया, वो चला गया और हम भी अपने घर आ गए। तो रात में घर में आने के बाद में अपने हस्बैंड से करी थी कौन था ये पता नहीं चला, और इतना अच्छे से छोड़ गया। कोई अनजाना आजकल कहाँ किसी की हेल्प करता है। तो ये बोले हाँ जो भी था, लेकिन उसने हमें यहाँ तक छोड़ दिया। बस हम सेफ्टी के साथ अपने घर तक पहुंच गए और वो हनुमान जी की कृपा रही कि उनकी कृपा से उसने हमें वहां तक छोड़ा। और फिर फ्रेंड्स क्या हुआ, 2-4 दिन बाद मेरे हस्बैंड जब फ्री हुए सैटरडे संडे में, तो बोले चलो मैं देख के आता हूँ, उसने इतनी हेल्प की हमारी, तो मैं उसको थैंक्स बोल के आ जाता हूँ उसको दुकान पे जाके। मैं बोली ठीक है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ये वहां गए हैं, इन्होंने पूरे मार्केट में उसकी दुकान छानी है, उस नाम की कोई दुकान नहीं थी, कोई मैकेनिक नहीं था। और दूर दूर तक, मतलब ये काफी दूर तक गए कि हो सकता है आगे पीछे हो, उसने एड्रेस में कुछ गलती कर दी, कोई इस नाम का आदमी ही नहीं था, ना उसकी दुकान थी। वो सिर्फ हमारे बजरंगबली बाबा थे जो हमारी हेल्प करने आए थे। तो बस उनकी इसी कृपा पे बहुत ज्यादा होता है मुझे। मैं आज भी अगर वो सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाती हैं, क्योंकि बहुत डरी हुई थी। मैं सोच रही थी कि ये आधे रास्ते में कैसे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हाईवे पे ना तो कोई मैकेनिक की दुकान होती है ना कुछ होती है, एकदम बस हाईवे चलता रहता है, कोई कहाँ जाएगा, वो भी 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके। एक 2 साल का था, एक 3.5 साल का था। तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली थी, लेकिन भगवान की कृपा से एकदम से वो टल गई। तो इसलिए मुझे उनमें बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ गया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए और उनमें श्रद्धा रखिए, वो आपकी हर मनोकामना बहुत अच्छे से पूरी करेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।